ये प्रिडिक्टेबल हो गया। मैं हारिस रऊफ की बात करें तो लोगों को पता है कि इनके एक्शन की वजह से ये ऑफ स्टंप के बाहर से जो है कंसिस्टेंटली बॉल नहीं कर सकते। शाहीन की अगर फॉर्म की बात करें, शाहीन की फॉर्म वो नहीं है। मुझे आमिर की बॉलिंग पे बिल्कुल मजा नहीं आया। शादाब की क्या परफॉर्मेंस है, क्या बुरी बॉलिंग की थी उसामा मीर ने। आपने इतनी बड़ी ज्यादती की है उस लड़के के साथ, क्योंकि उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। अच्छा, ये जो पाकिस्तान का पेस अटैक है, अगस्त 2023 से लेकर आज तक पाकिस्तान जितनी भी क्रिकेट खेली है, इतने तसलसल के साथ गुज़िश्ता हम 2-3 दहाइयों में भी देखते हैं तो पाकिस्तान के पेस अटैक को इतनी मतलब बेबसी में नहीं देखा गया। बहुत बड़े बड़े बॉलर्स भी रहे, बहुत खराब परफॉर्मेंसेस भी रही, लेकिन तसलसल के साथ 7-8-9 माह पाकिस्तान के पेसर्स इस तरह से पिटे नहीं है। तो आपको क्या लगता है कि प्रेडिक्टेबल हो गए हैं ज्यादा, या फिटनेस के इश्यूज हैं, या फिर कुछ और गेम अवेयरनेस के हिसाब से, या उनकी यूटिलाइजेशन उतनी अच्छी नहीं है? जो आपने पहला वर्ड यूज किया प्रिडिक्टेबल, वो बिल्कुल सही है। ये प्रिडिक्टेबल हो गया। मैं अगर आप हारिस रऊफ की बात करें तो लोगों को पता है कि इनके एक्शन की वजह से ये ऑफ स्टंप के बाहर से जो है कंसिस्टेंटली बॉल नहीं कर सकते। और अगर अगर आप जमान खान की बॉल की बात करते हैं तो वो स्लिंगर हैं, ठीक है। वो भी अगर ऑफ स्टंप के बाहर गेंद करने की कोशिश करते हैं तो वो वाइड चला जाएगा। सो उनको बाकियों को उनकी लिमिटेशंस का पता चल गया हुआ है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने अपने प्लेयरों की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं की हुई। हमने इसको जो है वो एंटिसिपेट नहीं किया। देखें, हर प्लेयर जो है वो बैड पैच से गुजरता है। जब आप ये सारे सपोर्ट स्टाफ, ये जब आप कोचेस को इतना ज्यादा पैसा दे रहे हैं ना, उनका काम ये है, काम ये है कि प्लेयर्स जो हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होती रहे, और गाय बगाए जो है उनको जो है इंफॉर्मेशन दी जाए, ताकि जो स्लंप आता है आपकी फॉर्म में वो ना आए। उसका सारा मकसद ही यही है। देखिए, जब आप इंटरनेशनल के प्लेयर लेवल के ऊपर प्लेयर लेके आएंगे तो सिलेक्टर्स ने उन्हीं को खिलाना ना जो टेक्निकली बहुत अच्छे होंगे। ठीक है। अब जो इंटरनेशनल जो कोच है जो टीम के साथ होगा, उसका काम यही है ना कि उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग करता रहे और मेक श्योर करे कि इसकी परफॉर्मेंसेस और इसकी फॉर्म में डिक्लाइन ना आए। ठीक है। अगर आप इस लेवल के ऊपर अगर आपको कोचिंग करने की जरूरत पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि जो सिलेक्शन हुई भी है वो उन्होंने जो है मेक श्योर नहीं किया कि ये प्लेयर जो है वो फुली इक्विप्ड टेक्निकली हैं या नहीं है। अच्छा, ये प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है, ये जो फिटनेस का मसला काफी पाकिस्तान के क्रिकेट में दिखाई देता है। खिलाड़ी इंजर्ड होते हैं और शायद हाफ फिट भी खेल जाते हैं, फिर हमारे मेडिकल पैनल के ऊपर भी सवालात उठते हैं। फिटनेस आपको लगता है, जब आप दुनिया की क्रिकेट आप कमेंट्री करते हैं, दुनिया भर में भी, अभी PSL में भी आप कमेंट्री कर रहे थे, तो ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जब खेल रहे होते हैं, जब आपको लगता है कि वाकई ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज फिटनेस के मामले में उनसे पीछे हैं? देखिए, फिटनेस का मसला जो है, एक तो ओवरलोड की वजह से होता है, ठीक है। और जो अगर आप फास्ट बॉलर्स की फिटनेस की बात कर रहे हैं तो फास्ट बॉलर की फिटनेस जो है, एक तो बिल्कुल जो ओवरलोड है उसकी वजह से होगी, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो ये है कि अगर आपका बायोमैकेनिकली एक्शन जो है वो ठीक नहीं है तो आपको जो है इंजरीज होने के चांस हैं, वो रहेंगे। ठीक है। अभी एहसान उल्लाह की बात कर लें, अगर आप शाहीन शाह अफरीदी की बात कर लें, हारिस रऊफ की बात कर लें, और फास्ट बॉलर्स की बात कर लें, इनका एक जो है एविडेंट है जो बायोमैकेनिकली फॉल्ट है। और मैं हैरान हूं कि अभी तक ये जो हमारे इतने बड़े बड़े नाम हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एक चीज हमने सीख ली हुई है पाकिस्तान में, वो ये है, वो जो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए रिपीट द एक्शन, रिपीटेबल एक्शन, इस लेवल के ऊपर रिपीट ही कर रहे हैं एक्शन। आपने ये देखना है बायोमैकेनिकली एक्शन जो है वो सही है कि नहीं है। देखिए, अगर आप हारिस रऊफ की बात करें, वो बहुत ज्यादा साइड ऑन है, ठीक है। जब वो जोर लगाएंगे उनकी कमर के ऊपर फर्क तो आएगा, और ये चीज वकार यूनुस को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी जब शुरू किया था वो साइड ऑन थे और उनकी कमर जो है वो बहुत जल्दी रहेगी। क्या एडजस्टमेंट करनी है बॉलर ने कि उनकी जो है
वो बॉडी के ऊपर जब ज्यादा प्रेशर ना आए और उनको इंजरी ना हो। ये सारी चीजें जो हैं, ये मसला ये है। अगर आप डॉक्टरों के पैनल की बात कर रहे हैं तो उनका भी कंट्रीब्यूशन होगा, लेकिन मेरे लिए मेन जो कंट्रीब्यूशन है वो है बायोमैकेनिकली आपके एक्शन जो है वो परफेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आप जो है वो एग्जॉस्ट भी होते हैं, ठीक है, ज्यादा जोर, इंजरीज भी होती हैं और कोनियां भी रह रही हैं, दूसरी चीजें भी हो रही हैं। तो आई थिंक जब तक आप टेक्निक की तरफ नहीं जाएंगे और जो मॉडर्न डे आपके पास गैजेट्स मौजूद हैं उनकी यूटिलाइजेशन नहीं होगी, तो आपको ये चीजें जो है वो नजर आती रहेंगी। सो आई थिंक जो एक कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है वो ये है कि हमें जो है वो टेक्निकली और उसके बाद फिटनेस के लिए जो है ऑब्वियसली आपको जो है मेडिकल पैनल से कंसल्ट करना है, और मेडिकल पैनल ने भी हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट किस्म की ट्रेनिंग का रिजीम रखना है, क्योंकि नो पन इंटेंडेड, घोड़े और किसी और के लिए जो है वो एक्सरसाइजेस एक नहीं हो सकती भाईजान। फास्ट बॉलिंग ये जो वर्ल्ड कप के लिए, इस बारे में आपकी क्या राय है? बैसियत है फास्ट बॉलर। हाफिज साहब, मैं इतना कॉन्फिडेंस नहीं हूं अभी अपनी फास्ट बॉलिंग के ऊपर। क्यों? क्योंकि शाहीन की अगर फॉर्म की बात करें, शाहीन की फॉर्म वो नहीं है, ठीक है, उस लेवल की बॉलिंग नहीं कर रहा जिस तरह वो करता ठीक था। है। अगर आप बात करते हैं, मुझे आमिर की बॉलिंग पे बिल्कुल मजा नहीं आया, ठीक है। हारिस रऊफ अभी इंजरी से वापस आए हैं, उनकी कोई प्रैक्टिस नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सही है। मतलब यानी मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारी बॉल, उसामा मीर को आपने ड्रॉप कर दिया। मैं समझता हूँ आपने शादाब के चक्कर में ड्रॉप कर दिया। शादाब की क्या परफॉर्मेंस है? अभी न्यूजीलैंड की सीरीज में आप उससे बैटिंग करवा रहे हैं, बॉलिंग में कुछ कर नहीं रहा। आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया कि शादाब को कहीं वर्ल्ड कप से बाहर ना करना पड़ जाए, क्या वर्ल्ड कप उसको बाहर कर देंगे तो उसामा मीर खेलेगा? क्या बुरी बॉलिंग की थी उसामा मीर ने? आपने इतनी बड़ी ज्यादती की है उस लड़के के साथ, क्योंकि उसके पीछे बोलने वाला कोई नहीं है। 100% उसके पीछे फिर आप मुझे बोलेंगे सख्त वर्ड यूज कर लेता है, उसके पीछे डंडा होता, वो जरूर वर्ल्ड कप की टीम में जाता। ठीक है, यानी कि आपको अपनी फास्ट बॉलिंग से बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है? नहीं, मुझे फिलहाल उम्मीद नहीं, मुझे फिलहाल उम्मीद। और दूसरी बात, ये जो लोग मुझे कहते हैं ना, आपने